दूसरी बात गजोड़ जी, इन्होंने मुहिम क्या चला रखी है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। गांव में पानी भरा हुआ था, तो मूर्ख है ये आश्रम वाले, इन्होंने पानी निकालने की क्या जरूरत थी? हर एक गांव में, किसी गांव में 50 लाख रुपए की मोटर पाइप दे दी, किसी गांव में 30 लाख की, कहीं कहीं तो 1-1 करोड़ रुपए की दे दी। तो मूर्ख थे ये। अरे उन गांवों को 2-2 क्विंटल अनाज दे देते ना, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अनाज दे देते, उनका 6-7 महीने का काम भी चल जाता, और 6-7 महीने में पानी भी सूख जाता, जमीन भी अच्छे से पानी को सोख लेती, तुम्हारी मोटर पाइप भी बच जाती, और सबसे बड़ा अनुदान हो जाता, और पानी सूखते ही अपने आप अपनी बिजाई कर लेते। बिल्कुल है, बढ़िया काम हो जाता ना इनका। बिल्कुल सही बात। मतलब मोटर पाइप इनको परमानेंट नहीं देनी पड़ती, वो बर्बाद नहीं होती वो पैसा। अनाज की 2-2 3-3 बोरियां जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, 5-6 महीने में तो पानी वैसे सूख जाता। अब कौन सी बरसात आ रही आगे, आराम से पानी भी सूख जाता, सबके घर में 2-2 3-3 क्विंटल अनाज भी आ जाता। और संगत मूर्ख है ही, और वैसे भी मूर्ख बनाया जा रहा है। पीला पर्चा निकाल दिया जाता है जब गेहूं निकलता है तब, कि गुरु जी का आदेश है अन्नदान करो, नामदान सेंटरों पर अन्नदान करो। तो बढ़िया संगत से अन्न लेते, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बढ़िया अनाज को दान करते, आराम से पानी भी सूख जाता। आपने सलाह नहीं दी इनको ये? ये सलाह हमारी नहीं मानते, हमारी बस की बात है नहीं, जगत वालों की मान लेंगे, जगत वालों की मान लेते सलाह ये हमारे सलाह पे तो सिर फोड़ देते। अगर यही कविता अगर इधर गा देते तो सिर फोड़ देते ये कि कोई पानी थोड़ी निकालने आता है, देख लो। और आज आंसू बहा रहे हैं। नहीं तो हमने हुक्का ना पीने की सलाह दी ना, हुक्का फोड़ के मुकदमा करवा रहे हैं ना। मुकदमा करवा रहे। अब ये सलाह दे दे इनको तो सिर फोड़ दे हमारा। दे रहा भी है सलाह, लेकिन मानेगा कौन? सारे बेबुद्धि के काम हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव के सत्संगों का सार ही इस भक्ति मार्ग का निष्कर्ष है, वही मर्यादा है। तो भाई और बहनों, सब भाइयों बहनों ने देखा, और ये संदेशा हमारे आश्रम वाले भाई बहनों तक भी जाता है। तो उन्होंने भी विचार करना है। बाकी तो गुरुदेव भगवान ने तो जो करना है वो कर चुके, क्योंकि संगत 90% संगत है वो काल के पाले में बैठ चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उनके रंग चढ़ चुका है। और आने वाले समय में ऐसा रंग चढ़ जाएगा, जैसे अभी जो उसके विचार सुनाए सरपंच जी के, रामउतार जी के, कि वो प्रार्थना कर रहा है कि भाई जो भी धार्मिक जो रीति रिवाजें हैं, इनकी मूर्तियां हैं, परंपराएं हैं जगत वाली, उनमें छूट मांग रहे हैं, ढील दी जाए। तो आज की मेरी गुरुजिया की अपील यह है, गुरुजिया से प्रार्थना करना में जो भेजू हूँ, एक तो जो हमारे अनुयायी हैं उनके लिए सामाजिक दुख सुख में, सामाजिक संस्कारों में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का ढील दी जाए, जो समाज में भ्रांतियां फैल रही है, ताकि वो भ्रांतियां दूर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सत्कर्मों में हमारे साथ जुड़ सके। तो ढील ये छूट किनके लिए मांग रहा? वो अपने लिए तो मांग रहा नहीं, क्योंकि उनको तो पहले ही छूट है, वो तो करते आ रहे हैं। वो मांग रहा है संगत के लिए, वो संत रामपाल जी महाराज की संगत के लिए मांग रहा है कि गुरुदेव जी से प्रार्थना करो कि आपकी संगत को ये छूट दें, ताकि ये समाज में हमारे साथ बैठे उठे, ये थोड़ा रीति रिवाजों में सहयोग करें। तो भाई और बहनों, ये आने वाले समय में इस विषय को लेकर आश्रम मैनेजमेंट कह देगा भाई, जब जब भूल पड़े पुस्तक में तो गुरुजी ने पहले ही छूट दे रखी है, तो करने में हमारे को कोई दोष नहीं, और संगत के फिर रंग चढ़ जाएगा। और संगत तो फिर चाहती ही है, क्योंकि धीरे धीरे बुद्धि ऐसी हो चुकी है, संगत की रंग चढ़ चुका है जगत वालों का, राजनीति में, रैलियों में, धरना प्रदर्शनों में जा जाके। दूसरा वो राजनीति में छूट की बात कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात थोड़ा बहुत राजनीतिक, मैं ये नहीं कहता मैंने राजनीति करनी है, थोड़ा बहुत राजनीतिक संरक्षण भी आज के युग में तो होना जरूरी है, क्योंकि आज के समाज में राजनीतिक संरक्षण जिसको भी प्राप्त नहीं है, कोई भी धार्मिक संगठन हो, उसके बारे में अलूल जलूल बातें फैलाई जाए हैं। दूसरा वो राजनीति में छूट की बात कर रहा है, बिल्कुल, वो भी संगत के लिए। बिल्कुल। खुद तो सरपंच है ही, और राजनीति में है ही, खुद के लिए थोड़ी छूट मांग रहा है, संगत के लिए छूट मांग रहा है। और ये कह देंगे भाई गुरुजी ने दे रखी है तभी तो हम जाते हैं बीजेपी की रैलियों में।
अब जैसा ये करेंगे वैसा ही पीछे संगत करेगी। अब गुरुजी के लड़के आश्रम में साफा पहन पहन के अपना सम्मान करवा रहे हैं, संगत देख रही है ना। उन आश्रमों में जाने वाली संगत कल को अपनी रिश्तेदारियों में जाएगी, उनका कोई मान सम्मान कोई करना चाहेगा, वो क्यों नहीं करवाएंगे? वो विचार करेंगे यार गुरुजी के बेटे करवा रहे मान सम्मान, हमें क्या दिक्कत है, फिर हम भी तो भगत हैं, वो भी भगत हैं, इसका मतलब मर्यादा नहीं टूटती। संगत भी वही करेगी। आज गुरुजी के लड़के राजनेताओं की रैलियों में जाना, समर्थन करना, कल को नादान संगत जब आएंगे चुनाव तब क्या करेगी? वो भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने आसपास के लोगों को समर्थन देगी। यार जब गुरुजी के बेटे कर रहे हैं फिर हमें क्या दिक्कत है, इसका मतलब छूट है गुरुजी की तरफ से, क्योंकि ज्ञान तो संगत सुनती नहीं है, सत्संगों को तो सुन के आधार ज्ञान को बनाती नहीं है, देखा देखी में चलने की आदत बनी हुई है। तो ऐसे पूरा भगत समाज काल के लपेटे में धीरे धीरे आ रहा है। और देखा जाए तो पवन भगत जी की समाज की दृष्टि से देखें, यहाँ पे जगत के रीति रिवाजों की दृष्टि से देखें तो जो पगड़ी की रस्म है, जो सापा बंधाते हैं, सापा बांधते हैं, वो सबसे बड़ी सम्मान में आता है, सबसे बड़ा सम्मान में आता है। और जब गुरुजी को पगड़ी बंधा दी इन्होंने, और फिर गुरुजी के जो सांसारिक बेटे हैं उनके भी वही पगड़ी बंधा दी, तो फिर गुरुदेव भगवान में इनमें क्या अंतर रह गया? तो ये तो अपने आप को बराबर कर बैठे तो हैं, तो ये बराबर गुरु के, ये तो गुरु से ऊपर हैं। तो गुरुदेव भगवान का कहाँ सम्मान हुआ? तो बेइज्जती कर दी इन्होंने। कौन तो कह रहा कि गुरु का सम्मान हो रहा है? ये गुरु को मानते कहाँ हैं? आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। बरवाड़ा आश्रम में एक बार एक सुरेश नाम का भगत है, वकील भी हो, दिल्ली से है, वो कुछ मुकदमों को हैंडल कर रहा था। और ये आश्रम वाले जो मेन लोग थे, बलजीत है, महेंद्र है, रामनिवास छावड़ा है, कई लोग उसको सहयोग नहीं कर रहे थे। गर्मी का समय था। एक बार वो आश्रम में आया जहाँ गुरुदेव भगवान बैठे थे अंदर हॉल में। ये 4-5 भगत, बलजीत है, महेंद्र है, ये 4-5 भगत गुरुदेव के आसपास थे। गुरुदेव चेयर पर बैठे हुए थे। वो सुरेश भगत बेचारा गर्मी में आया, हांफता हुआ, दुखी मन से सीधा जाकर गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया और दुखी मन से गुरुदेव के चरणों में बैठकर कहा कि गुरुदेव, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते। वहां महेंद्र भी खड़ा था, रामनिवास छावला भी खड़ा था, बलजीत भी खड़ा था, और भी बड़े बड़े भगत खड़े थे, राजेंद्र था। तो सुरेश ने कहा कि गुरुदेव, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते। तो गुरुदेव ने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हुए दुखी मन से कहा कि बेटा, तू तो परमात्मा की बात कह रहा है, ये तो मुझे गुरु भी ना मानते। तो ये कहां गुरु को गुरु मानते हैं? अगर गुरु को गुरु मानते तो गुरु का चेला कभी अपने सिर पर आश्रम में पगड़ी नहीं बंधवा सकता, कहीं भी बिल्कुल नहीं बंधा सकता। तो ये तो खुद ही गुरु बने हुए हैं, इनको गुरु की क्या जरूरत है? और पगड़ी बांधना भी पूजा में आता है, पूजा में आता है, मान सम्मान पूजा में आ गया। भाई बहन क्या करती है अपने भाई पे? जब भाई बात भरने जाता है, बहन उसके माथे पे तिलक लगाती है और अटरम पटरम करती है, उसकी आरती उतारती है। तो गुरुदेव ने क्या बताया? वो पूजा में आती है, पूजा में आता है। तो सर पर पगड़ी पहनना, सम्मान लेना और गले में माला। इन्होंने जब गोहाना में जाटों की धर्मशाला बनवाई तो धर्मशाला वाले भाइयों ने क्या किया था? इन दोनों लड़कों के गलों में मालाएं डाली थी, इनको सफेद पगड़ी पहनाई, बिल्कुल। तो इन्होंने अपनी पूजा करवाई। तो ये तो खुद ही गुरु हैं। गुरुजी ने तो कहा कि तिलक लगाना पूजा में आता है, जबकि अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि देखें तो पूजा तो गुरुजी की आरती उतारने को कहते हैं पूजा, लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि तिलक लगाना भी पूजा में आता है। तो ये सापा पहनना, ये जगत वालों से ये रक्षा सूत्र बंधवाना, ये पूजा में आता है। तो ये तो पूजा करवा रहे हैं। और सतनाम के नियम में तो गुरुदेव ने साफ साफ कह रखा, बच्चों ना हमने गले में माला डालनी, ना किसी से डलवानी, ना डलवानी, ये पूजा में आता है। तो भाई और बहनों, विचार करना है इन बातों पे। और जो साथ संगत को मत कहो विचार करना, उनको अच्छा नहीं लगता। संगत को मत कहा करो कि भाई और बहनों विचार करो, उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बातें अच्छी नहीं लगती, नहीं लगता। हाँ, आश्रम वाले भाई बहनों को ये बातें तो बिल्कुल पवन भगत जी कह रहे हैं कि अच्छी नहीं लगती। कारण ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं लाइव में बैठकर, ये कौन कर रहे हैं? ये तो गुरुद्रोही हैं। हाँ, गुरुद्रोही हैं। और भाई दास ये कह रहा है मालिक के ज्ञान आधार से कि उनसे अच्छे तो फिर गुरुद्रोही की संगति ठीक है।
आश्रम वालों से, आश्रम जगत वालों वालों से से अच्छी, जगत वालों से अच्छी तो गुरुद्रोही की संगति अच्छी है। यहाँ पे कुछ ज्ञान आधार की बातें ही हो रही है भाई और बहनों। मर्यादा तो नहीं टूट रही, राजनीति में तो नहीं जाना पड़ रहा, रैलियों में तो धक्के नहीं खाने पड़ रहे। और गुरुदेव भगवान यहाँ केवल भक्ति और अपनी महिमा सुनने के लिए आता है, और अपने भगत से, अपने भगत के मुख से अपनी महिमा सुनने के लिए आता है वो। तो ये काम यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये संगति ठीक है भाई और बहनों। जहाँ जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। और अभी जो सुना यहाँ पे क्या महिमा हो रही थी, सूखा पानी निकालने एक संत जमी पर। तो भाई और बहनों विचार करने की बातें हैं। और खास तौर से दास तो फिर निवेदन करेगा इन सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों से जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, इसमें मान बढ़ाई और ये राग द्वेष और ये सारी चीजें छोड़कर विचार करना पड़ेगा, बिल्कुल विचार करना पड़ेगा गहनता से, गहराई से। रोटी छोड़ सकते हैं लेकिन ये मान बढ़ा। अब आपके मन में आपकी बुद्धि केवल इतनी कर दी आश्रम वालों ने कि ना गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही की वीडियो नहीं देखनी। तो भाई और बहनों गुरुद्रोही की परिभाषा जो है वो तो गुरुजी की निंदा करने के ऊपर होती है, भक्ति छोड़ने के ऊपर होती है, गुरुजी के विरोध में या संगत को गुरुजी के मिशन से भटकाने पर होती है। ये परिभाषा है गुरुद्रोही के। तो गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहा सोई। तो भाई गुरुद्रोही तो वो है जो गुरुजी की निंदा करे, चुगली करे, गुरुजी के मिशन पर कोई आंट लगाए। भाई गुरुजी के मिशन पर कहाँ आंट लग रही है, सत्य ही तो बताया जा रहा है। भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने सच्चाई तो बताई अन्य पंथों की, तो इस पंथ में भी अगर कोई भाई बहन गलती कर रहा है, एक भगत भाई बता रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? विचार करना चाहिए और ठीक लगे तो फिर बिल्कुल सही बात है। और ये तो गुरुदेव भगवान ने भी बता दी ये सारी बातें एक सत्संग में, कि अगर कोई भगत भाई बहन कुछ किसी सत्संग में से या किसी धार्मिक पुस्तक में से कोई ऐसी चीज निकाल कर, ऐसा कोई पॉइंट या संकेत निकाल कर अगर भगत भाई को बताता है, अन्य संगत को बता रहा है, तो उस पर विचार करना चाहिए, उसको फॉलो भी करना चाहिए। जैसे कुछ भाई बहन कह देते हैं कि भाई गुरुजी ने तो कहा है कि अगर कोई भगत भाई कोई भक्ति क्रिया बताता है, भक्ति विधि बताता है, तो भाई ये गुरुजी ने मना किया है, हमें तो नहीं करनी चाहिए। गुरुजी के दो तरह के आदेश होते हैं, दो तरह के ये गुरुजी ने कह दिया है कि गुरुजी प्रत्यक्ष में जो सत्संग करते हैं, प्रत्यक्ष में मुख जमानी, उनमें जो संकेत देते हैं वो एक तत्व ज्ञानी यानी ज्ञान आधारित भगत के लिए होता है। वो संकेत, उस संकेत को समझकर जो अपनी क्रिया पर सुचारू हो गया, यानी जो गुरुदेव भगवान पर समर्पित हो गया, वो एक ज्ञान आधारी भगत है। तो गुरुदेव भगवान ने तो एक सत्संग में क्लियर कर दिया, जैसे ये सत्संग गुरुदेव भगवान ने किया कि कोई भगत भाई बहन ये भक्ति क्रिया नहीं बता सकता, तो अगर ये गुरुदेव भगवान सत्संग नहीं करते तो सारे भगत बताने लग जाते आपस में, भाई तू ऐसे भक्ति कर, तू ऐसे कर, ऐसे कर। दूसरा भगत कहता मेरा जैसा तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। तीसरा और कोई बताता विधि। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि अगर कोई भगत धार्मिक पुस्तक या सत्संगों के संकेत में समझकर अगर आपको ये बताएं कि भाई मैंने तो ये चीज पाई है, मैंने तो इसमें से ये चीज निकाली है, भाई तेरे भी अगर समझ में आती है ज्ञान आधार से तो तू भी कर। तो गुरुदेव भगवान ने ये कहा कि फिर उसे माननी चाहिए। अगर कोई सत्संग है जैसे तो परमात्मा बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट में बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो ये सत्संग में भी क्लियर हो गया है कि भाई अगर कोई भाई बहन बता रहा है, कोई भाई बता रहा है, जैसे पवन भगत जी बता देते हैं, बता रहे हैं,
तो भाई ये इनका ज्ञान थोड़ी है, ये तो गुरुदेव भगवान के सत्संगों में से दिया है। जैसे कई भगत भाई बहन कहते हैं कि भाई ये सिंहासन लगाना कहाँ गुरुदेव ने बताया। अरे गुरुदेव भगवान तो बताते हैं कि सतलोक में वो परमात्मा सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, सिर पर मुकुट है, हीरा जड़ी मुकुट है, ऊपर छत्र है, रतन जड़ित मुकुट है, और सिंहासन पर वो छत्र है, और वो परमात्मा बैठा है। तो वो क्रिया हमने यहाँ करनी है। गुरुदेव भगवान ये तो कहते हैं कि जो क्रिया वहां पे जानी है साथ, वो क्रिया तुम्हें भगवान के लिए यहाँ अपनानी पड़ेगी। और ज्ञान गंगा पुस्तक में तो लिखा हुआ है, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में, तो गुरुदेव भगवान उसका समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन कर रहे हैं तो वो ये ज्ञान आधारी भगत के लिए संकेत है। यहाँ पे गुरुदेव भगवान कभी नहीं कहेंगे, और गुरुदेव भगवान ने आज तक कहा भी नहीं कि मेरी आरती उतारो, मेरी पूजा करो। लेकिन गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों के माध्यम से भोग की आरती के समय या आरती के समय उन्होंने करके दिखा दी आरती। वो किसकी उतार रहे थे? अब देखो, जो गुरु को पहचान कर उनको परमात्मा मानेगा वही तो सिंहासन लगाएगा। सिंहासन लगाएगा। जो गुरु को परमात्मा मान लेगा, पहचान लेगा, वही तो आरती उतारेगा, वही तो भोग लगाएगा। बिल्कुल। तो जिनको समझ में आ गई वो तो वो क्रिया कर रहे हैं, और जिनकी बुद्धि अभी तक वहां गई नहीं है गुरु को परमात्मा मानने वाली, वो तो फिर विरोधी करेंगे। और वही सिंहासन है भाई और बहनों। जैसे गुरुजी ने कह दिया भाई, जहां जिस एक कोने में मकान के एक कोने में मंदिर बनाओ, उसमें ताक जो होती है, ताक एक कोने में ताक, नीचे वाले में दीपक लगाओ, ऊपर वाले में चाहे फोटो रख दो गुरुदेव भगवान की, तो वही सिंहासन हो गया। अगर किसी भाई बहन के वो व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था है, तो भाई वो सिंहासन हो गया। उसके लिए आरती उतारो गुरुदेव भगवान की। और किसी भाई बहन के घर में अगर व्यवस्था है, जगह है, तो भाई वो सिंहासन कोई लकड़ी का बना के अलग से भी रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंहासन वही है। तो गुरुदेव भगवान ने दोनों तरह से संकेत दिए हैं, दोनों तरह से अपने बच्चों को समझाया है। अब कजोड़ जी, आपकी जेब में 500 रुपए हैं, आप 500 रुपए को ऐसे कहीं रख दोगे क्या? कहीं ऐसे खुले में रख दोगे क्या? रसोई में कहीं भी किसी डब्बे के ऊपर ऐसे रख दोगे क्या? बिल्कुल। आप कितना विचार करोगे कि यार बच्चों के हाथ लग गए तो बर्बाद कर देंगे, 500 रुपये तो पूरा दिन कमाता हूँ तब आते हैं, 500 रुपये में तो बहुत सारा सामान आएगा। उस 500 रुपये को आप अपने सीने से लगा के रखते हो यो जेब में, और बटन भी बंद करोगे, या फिर घर पे जो है मतलब घरवाली को दोगे, इसको संभाल के रखना। एक 500 रुपये की एक कागज के टुकड़े की जिसपे महात्मा गांधी की फोटो है, उसकी इतनी इज्जत है। और परमेश्वर रामपाल जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इनकी किसी ने तो दीवार पे टांग रखी है, किसी ने रसोई में एक कोने में एक डब्बे पे फोटो लगा रखी है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उनकी कीमत पहचान नहीं रहे, गुरु को परमात्मा के रूप में जान नहीं रहे। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन देखना महात्मा गांधी की तरह सीने से लगा के रखेंगे, उस दिन आसन भी लगाएंगे। जैसा कि नास्त्र दमस ने ज्ञान गंगा पुस्तक में कहा है कि उस सायरन संत को अपना इष्ट देव मानकर, उसको सिंहासनस्थ करके, आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करें। बिल्कुल। और भाई और बहनों, सिंहासन तो आश्रम में लगा है, बरवाला आश्रम में सिंहासन ही तो था, वो सिंहासन ही तो है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि घर में आश्रम बनाओ, और घर ही हमारा आश्रम है, तो सिंहासन जरूरी है। सिंहासन भी अति आवश्यक है। गुरुदेव भगवान को विराजमान अगर करवा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी है जैसे अभी पवन भगत जी ने बताया कि कई तो भक्तों ने रसोई में टांग रखी है गुरु जी की छवि को, जबकि गुरुदेव भगवान ने तो बताया कि गुरुदेव भगवान की छवि को, फोटो को सीने से लगा लगा के रोए, आंखों में आंसू आए, बार बार में उसको सीने से लगाएं। तो ऐसे ही कैसे टांग दे गुरुदेव भगवान की छवि को? तो उसके लिए तो सिंहासन अवश्य होना चाहिए। भाई और बहनों, ये पॉइंट विषय अलग था, आज थोड़ी सी चर्चा हो गई है इस पर। सिंहासन लगाना फिर जरूरी भी होगा, क्योंकि परमात्मा ने सद्बुद्धि दी कि भाई गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार अपने भगवान को भोग लगाओ। बिल्कुल। अगर तुमने भगवान को पहचान लिया तो भोग लगाना भी शुरू करो। अब भोग लगाएंगे तो क्या सिंहासन नहीं लगाएंगे? क्या परमात्मा विराजमान नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं? जब हम 2 कोड़ी के जीव 6-6 फुट के बेड पे सो रहे हैं और हमारे भगवान वो खुटी पे टंगे रहेंगे। और गुरुदेव भगवान ने भगत जी ये भी तो कहा भाई और बहनों, आश्रम के अंदर जो भी भंडारा बनता था, आश्रम में, बरवाला आश्रम में जो भी भंडारा बनता था, उसका पहला यानी पहले भोग परमात्मा के निमित्त निकाला जाता था और वो भोग लगाया जाता था। तो घर में जब आश्रम है और घर में भंडारा बन रहा है, तो क्यों ना हम पहले परमात्मा को भोग लगाएं। और भोग अगर परमात्मा को लगेगा भाई और बहनों, तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।